Government Middle School Bandi, Class 7th, Subject Science, Topic Soil, Subtopic Soil Profile। प्यारी बच्चों, ये सब टॉपिक हमें पेज नंबर 13 आपकी बुक पेज नंबर 13 पर है। तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब हुआ जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, वो उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, उसके मुख्तलिफ हॉरिजन्स होते हैं और हर हॉरिजन में मुख्तलिफ जो है इसमें जो है अजनास पाए जाते हैं। सॉइल इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। सॉइल जो है ये मुख्तलिफ लेयर्स की बनी हुई होती है, तह बतह ये होती हैं, इसकी तहें बहुत सारी होती है। जैसे हम किसी जगह किसी मतलब अगर हम वार्डरूम में बिस्तर रखेंगे, तह बतह हम रखते हैं। जैसे पहले हम अगर रज़ाई रखेंगे, उसके बाद सरहाने रखते हैं, उसके बाद कोई कम्बल होती है उसको रखते हैं, फिर मैट्रेस को रखते हैं, तो ये तहें बन जाती हैं। इसी तरह से ज़मीन की भी तहें हुए हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। तो हम ये एक एक्टिविटी हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको पढ़ के आपको समझ आएगा कि क्या ये होती है। एक्टिविटी 9.2, टेक ए लिटिल सॉइल। आप थोड़ी सी मिट्टी आप अपने गार्डन से, बाग से ले लो। ब्रेक द क्लम्प्स विथ योर हैंड टू पाउडर इट। तो इस बड़ी बड़ी क्लम्प्स होती है, मिट्टी जो होती है उसको आप पाउडर की शक्ल में बनाओ, पाउडर जैसी बनाओ। नाउ टेक ए गिलास टम्बलर। अब आप गिलास टम्बलर ले लो। 3 क्वार्टर्स बी फिल्ड विथ वाटर। तो इसका 1/3 जो है 3/4 हिस्सा जो है वो भरो आप पानी से। एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। और इसमें एक मुट्ठी आप मिट्टी डालो। स्टायर इट वेल। आप इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करो। इसको अच्छी तरह से आप इसमें मिक्स करो उस मिट्टी को पानी में, टू स्टिक टू डिज़ोल्व द सॉइल। तो ताकि इसमें जो है मिट्टी अच्छी तरह से घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड। फिर इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मत कुछ करो, अलग से रख दो फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। तो यहाँ पर ये फिगर 9.2 दी गई है। नीचे देखो आप, नीचे है। तो आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर आप इसको ऑब्जर्व करो और इन क्वेश्चंस का आप जवाब दे दो। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया अच्छी तरह से, हमें क्या लगा, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। तो क्या आपने देखा डिफरेंट टाइप की जो है लेयर्स इसमें पाए जाते हैं? हाँ, हमने देखी। क्योंकि आप देखते हो कि जब मिट्टी जो है, जो उसका जो ग्रेवल होता है, इसका ग्रेवल एक हिस्सा होता है, वो मतलब वो नीचे होता है, और इसके ऊपर सैंड होती है, रेत। तो ये थोड़ी भारी होती है, फिर ये नीचे ही रहती है। उसके बाद मिट्टी होती है, उसके बाद पानी होता है उसके, और पानी के ऊपर तैरती हैं कुछ पत्ते वत्ते। तो ड्रा ए डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स। तो हमें एक डायग्राम बनानी है, जैसे यहाँ पर बनाई हुई है। तो इन लेयर्स को हमें दिखाना है। तो आप बच्चों अपनी नोटबुक कर ये डायग्राम जो है अच्छी तरह से बना लेना। और देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन द वाटर। इसको लिखना है यस, देयर आर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो हाँ, वहाँ पर हमने देखा पानी के ऊपर, जब हमने उस मिट्टी को पानी में गुलाया, मतलब मिलाया, तो फिर वहाँ हमने देखा जब ऊपर हमने इसको अनडिस्टर्ब, मतलब हमने इसको डिस्टर्ब इस पानी को नहीं किया, फिर ऊपर ये इसका रहेंगे पत्ते वत्ते, कुछ मरे हुए कीड़े मकोड़े, वो ऊपर पानी में रहते हैं। ये भी एक लेयर बनती है, ह्यूमस लेयर इसको बोलते हैं। द रॉटिंग लेयर मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो रॉटिंग डेड मैटर जो होता है, जो ये मतलब पत्ते वत्ते होते, जड़े हुए पत्ते होते हैं, या कोई मरा हुआ इंसेक्ट जो होता है, उसको डेड रॉटिंग लीव्स होते हैं। और एनिमल्स या कुछ जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े, तो ये जो है इसको इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। इसको ह्यूमस बोलते हैं। यू प्रोबेबली नो that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate। तो आपको पता है बच्चों, जो ये मिट्टी होती है ये कैसे बनती है? जब जो रॉक्स होती है, जो चट्टानें होती है, वो घिसकती हैं, उनको पीसेस होते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है उनका। तो इन पर जो है हवा, पानी और जो आब हवा होती है वहाँ की, उस जगह की, वो उस पर असर करती हैं। तो ये फिर मिट्टी की शक्ल में
आते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड विदरिंग, इसको विदरिंग बोलते हैं। तो अच्छी तरह से आप बच्चों याद रखना, ये विदरिंग जो प्रोसेस है इसमें जो है मिट्टी बनती है। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्मड। तो नेचर जो सॉइल का होता है, नेचर हो गया कि इसकी शक्ल व सूरत जो है, इसका रंग, इसका मतलब हम बोलेंगे कि इसकी एसिडिटी कितनी या कुछ, मतलब बहुत सारी इसके जो है नेचर इसका जो होता है ये उस पर निर्भर है, इस पर है कि किस रॉक से मिट्टी बनी है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और कौन सी जो वेजिटेशन है वहाँ उगती है, कौन से पेड़ पौधे वहाँ पर उगते हैं उस पर है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने गिलास में जब इस टम्बलर में हमने जो मिट्टी मिलाई है तो इस पर हमने देखा पहले जो लेयर आती है नीचे, सॉयल लेयर्स है, ये लेयर्स ऑफ सॉयल। पहले ग्रेवल है, उसके ऊपर जो है सैंड लेयर है, उसके ऊपर क्ले लेयर है, उसके ऊपर वाटर लेयर है, उसके ऊपर ह्यूमस लेयर है। तो बच्चों आप अच्छी तरह से इस लेसन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, अच्छी तरह से आप इसको पढ़ लो, याद कर लो, और अपनी कॉपी नोटबुक पर भी आप नोट कर लो, और ये डायग्राम भी अच्छी तरह से बनाओ। शुक्रिया।